Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise. हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सब बहुत खुश रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो पता चलती है कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपनी किचन की साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। डिनर का काम जो है सारा हो गया था। तो जो रात की जो किचन की क्लीनिंग होती है ना, उसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से साफ-सफाई करनी पड़ती है, ताकि मॉर्निंग में हमारा काम हल्का हो। और वैसे भी ना, नाइट को किचन को साफ अच्छी तरीके से करके ही सोना चाहिए। अच्छा भी रहता है, और वैसे भी ये हमारे घर की बरकत के लिए, सुख शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन की साफ-सफाई। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, करनी है आपसे बहुत सारी बातें। वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो बनी रहेगा दोस्तों वीडियो में एंड तक। As the hours pass, we're gonna do it all again. तो बर्तन कर लिए हैं मैंने साफ़। पहले छोटे-छोटे बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में करती हूँ कढ़ाई वगैरह, जो भी बड़े-बड़े बर्तन होते हैं वो सब। तो किचन जब तक साफ़ नहीं होती ना, तो ये लगा लो कि मुझे चैन नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा काम नाइट का किचन क्लीनिंग का ही काम है। और यहाँ पर हमारी हो गई है किचन साफ़, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। अभी हम खोआ बना रहे हैं, तो ये तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इस टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुश ही रहेगा। तो अब हम थोड़ा-सा रिकवर हो गए हैं पहले से। और ये मेरा बहुत पूरा 1 मंथ के बाद ये वाला व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। यानी कि सही होने के बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मतलब अभी रिकवरिंग चल रही है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से जो है मैं सही हो गई हूँ, लेकिन हाँ, पहले से बहुत-बहुत सही हूँ। तो नहाना-धोना सब हो गया है, पूजा-पाठ हो गई है। बस मुझे ना इस कमरे की बेडशीट चेंज करनी है, बाकी सारे रूम की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और फ्रेंड्स देखिए, मेरे फेस पे ना ये पूरे स्पॉट्स हो गए हैं। पहले मेरे फेस पे जो है, पहले मेरे फेस पे दाने निकले हुए थे, तो अब क्या है ना कि ये स्पॉट्स हो गए हैं सारे। वो तो थोड़ा-सा फ़िल्टर लग रहा है इसलिए कम दिख रहे होंगे, लेकिन स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। डार्क पूरा ये डार्क हो गया है, ये यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, तो डार्क पूरा फेस हो रखा है। और लवी अभी जा रही है अपनी ट्यूशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े धोने के लिए पानी भर गया। तो मशीन मैंने ऑन कर दी है। तो देखते हैं अभी क्या बनाएंगे। रात को मैंने जो है खोआ बनाया था, क्योंकि दूध हमसे ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो क्या करें, खोआ बना देते हैं, यूज़ हो जाएगा किसी न किसी चीज़ में। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि कोई मिठाई बना लूँ या कोई ऐसी चीज़ बना लूँ कि मतलब खोआ जिसमें इस्तेमाल हो जाए। तो अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और कल मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी। पनीर जो है मैंने घर पे निकाला था थोड़ा सा, क्योंकि दूध ख़त्म नहीं हो रहा ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं। तो उसी से नाश्ता हो गया लवी का। और हम अभी खा ले रहे हैं एप्पल। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एप्पल। मुझे पपीता फ्रूट्स में ठीक लगता है, क्योंकि वो पेट के लिए सही होता है। मेरे को पेट की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो एप्पल मैं भी खा लेती हूँ। और ना मेरा मन कर रहा है खिचड़ी खाने के लिए, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो डाल के। तो मेरा ना फ्रेंड्स खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, वो वाली। मटर, गाजर, आलू डालूंगी उसमें, गोभी डालूंगी। तो वो मैंने कल ले ली थी। जब से बीमार हुई हूँ ना, तब से मन करता है कि ये बना लूँ, वो बना लूँ। हिम्मत तो होती नहीं है, लेकिन मन करता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये खा लूँ, कभी वो खा लूँ। जब मेरा मुंह का टेस्ट खराब हुआ था, तो सबसे पहले मैंने दही बड़ा खाया था बाहर जाके। उससे थोड़ा सा बेटर हुआ, फिर बीमार हो गई। तो दोस्तों 1 मंथ के बाद मैं फाइनली अब थोड़ा सा काम करने लगी हूँ, यहाँ वहाँ जाने लगी हूँ। तो बहुत ख़राब समय निकला मेरा वो वाला। तो हम लोग जो भी अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं, जो भी हमारे जीवन में परेशानी आती है, सब हमारे कर्मों का खेल होता है। मैं तो यही मानती हूँ कि इस जन्म में नहीं तो जो भी पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे, वो सबका भुगतान तो हमें करना होगा। जब भी खराब समय आता है, तो हमें लगता है कि हमें ये सोच के उस समय को पार कर देना चाहिए। तो अभी हम इसमें डाल लेते हैं नमक। काला नमक डालती हूँ।
ऐसे ही खा लूँ पहले तो, है ना। छत पे जाऊंगी, बाल सुखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं एप्पल खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। दाल चावल जो है गला देती हूँ खिचड़ी के लिए। और ये मैंने बनाई थी नमकीन, जो कि हमेशा बनाती रहती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, बीमारी में पूरा पेट अंदर चला गया। मैं जब खाऊंगी पीऊंगी ना तो सारा पेट वापस हो जाएगा। बीमारी में ये है कि आपका वेट ऑटोमेटिकली कम, मेरा तो कम हो जाता है बीमारी में। एप्पल खा लेते हैं और फिर इसकी बैटरी चेंज करेंगे और खाना पीना बनाएंगे। मशीन मेरी अभी लगी हुई है। तो यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मेरा ना इतना ज़्यादा मन कर रहा था सिंघाड़े का अचार खाने का, और ये तो अभी मौसम भी है कि बहुत अच्छे अच्छे सिंघाड़े आ रहे हैं, लेकिन हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स्ट्रा काम करूं। लेकिन इतना ज़्यादा मेरी इच्छा कर रही थी मन की, मतलब कोई है ना बीमार बीमार हो जाए तो ये मन तो ऐसा है ना उछाले मारता है, कभी कुछ खाने का इच्छा करता है। और देखिए जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कहीं ना कहीं से चीज़ें आ ही जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमको खुद ही करना है, सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। तो सिंघाड़े में अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा दूंगी छत पे। तो चंदिया की जो गाय की वो मैं चिड़ियों के लिए ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि देने तो जा नहीं सकती, तो छत पे ही रख देती हूँ। पेट में जानी चाहिए चिड़ियाओं के या किसी भी जानवर के में। तो अच्छे से मैं शैम्पू वगैरह तो मैं कर ली थी, काफ़ी दिनों के बाद की थी, क्योंकि बिस्तर से ना मैं बहुत दिनों के बाद उठी हूँ। आपको मेरे फेस से ही पता लग रहा होगा कि कितनी तबीयत मेरी ख़राब थी। और पता नहीं क्या होता ना, मैं बीमार होती हूँ तो सारा जो असर है ना मेरे फेस पे ही आ जाता है। बहुत वीकनेस और दाग धब्बे दुनिया भर के हो जाते हैं, पता नहीं जैसे कि कितनी बुरी हालत हो गई हो मेरी। इतनी बुरी हालत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अब तक का मेरी लाइफ में जो भी जितनी बार भी मुझे फ़ीवर आया ना, ये जो फ़ीवर है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और दुखदाई रहा मेरे लिए। मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया, और इतना लंबा तो कोई भी फ़ीवर मुझे रहा, कभी भी फ़ीवर रहा ही नहीं कि जितना मुझे दिवाली के बाद देखिए, मतलब 1 मंथ होने को जा रहा है और अभी भी मैं बिस्तर पे ही हूँ। कभी कमर दर्द, मतलब ये लगा लो कि मैं ना कोई चीज़ उठा ही नहीं सकती हूँ अकेले। अभी मैं देखिए बेडशीट निकाल रही थी ना, तो वो भी मुझसे उठाया नहीं गया बेड, और वॉइस ओवर करते-करते भी मेरा ना बिल्कुल गला ही दुख जा रहा है। तो यही हालत हो रही है इस समय। बच्चों की कमरों की तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। थोड़ी-सी भी मेरी तबीयत सही होती है ना, तो कुछ ना कुछ मैं काम करने लग जाती हूँ। तो पूरे घर की मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, और अपने कमरे की भी मैं कर दे रही हूँ हिम्मत करके। मशीन मेरी आज सुबह से चल रही है, तो पता नहीं इसके बाद अब क्या ही तबीयत मेरी ख़राब हो जाए। और इसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, यानी कि स्टमक पेन। तो इस बार ना बीमारी ने मुझे अच्छा खासा तोड़ के रख दिया। इतना तोड़ा है ना कि भगवान, अब तो पूरे साल भर मुझे स्वस्थ ही रखना। मुझे लग रहा है मैं 2-3 साल का बीमार इकट्ठा ही हो ली हूँ, बट अब मुझे कान्हा जी प्लीज़ स्वस्थ रखना, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी देखिए रूम भी एकदम से फर्स्ट क्लास हो गया ना। बीमार चाहे हम कितने भी हो जाएं, लेकिन घर को व्यवस्थित करना, सब चीज़ें अच्छे से रखना, ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। थोड़ी सी भी जान आती है ना, तो मैं लग जाती हूँ अपने घर गृहस्थी के काम करने के लिए। अब वही है ना, देखिए करना तो हमें ही है। जब हम अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं फैमिली से, तो सारी चीज़ें हमको खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। इस बीमारी की हालत में मेरे हस्बैंड जी ने बहुत बहुत ज़्यादा सब मतलब साथ दिया। उन्होंने ही किचन देखी, मतलब पूरा खाना-पीना सब उनका ही देख-रेख में सब हुआ, किया भी उन्होंने। मैं तो ख़ैर नहीं कर पाई थी, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है ना, तो हिम्मत ही नहीं होती उठने की। और अभी भी ना मेरा बिल्कुल हेडेक ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं क्या पत्थर पड़ रहे हैं मेरे सर पे, इतना दर्द हो रहा है। और ना आज मेरा मन कर रहा था खिचड़ी खाने का। देखिए मेरे हाथ आपको दिखा दे रही हूँ कैसे मेरे हाथ हो गए हैं ड्राई। और सर्दियों में तो हो जाते हैं, लेकिन अभी ना स्किन भी निकल रही है हाथों की, तो काफ़ी अजीब से हो गए हैं। और यहाँ पर ना मैं सारी सब्जियां जो मेरी फ्रिज में थी सारी ले ली मैंने। दाल चावल जो इकट्ठे होते हैं ना, वो मैं बनाऊंगी। वो मेरा खाने का मन कर रहा था। दाल पिठी खाने का काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, तो वो मैं अभी नहीं बनाऊंगी।
हमारे मिक्स दाल चावल बन चुके हैं, जिसमें बहुत सारी मैंने सब्जियाँ डाली थी, तो बहुत ही टेस्टी बनी है। और यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ लवी के लिए पालक डाल के आलू की सब्जी। और देखिए दाल चावल जो मिक्स करके बनाए थे, खिचड़ी बोल लीजिए या दाल चावल मिक्स बोल लीजिए, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा था। खोआ मेरा खूब सारा निकल के आ गया है। और यहाँ पर आलू जो है भुन गए हैं, उसमें मैं डाल दूंगी पालक। इसमें मैंने डाल दिए थे लहसुन, प्याज, हींग, जीरा और जो भी मसाले होते हैं वो सब डाल दिए थे। आलू बॉईल करके अगर बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है और अलग भी आता है। लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से बनानी चाहिए सब्जी को, तो सही रहता है, स्वाद अलग अलग आ जाता, अलग अलग रहता है ना, अच्छा रहता है। थोड़ी देर आलू पालक को जो है भून लेंगे। तो आलू जो है कच्चे थे ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर बॉईल होते ना तो जल्दी से बन जाती। तो यहाँ पे हमारी आलू पालक की भुजिया बन के तैयार हो गई है और हम फटाफट से चपाती बना ले रहे हैं। ये नाइट का डिनर का टाइम है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर तैयार हो गई है हमारी डिनर की थाली। जो पनीर की सब्जी थी वो मैंने रख दी है, भुजिया है, खिचड़ी है, रोटी है। बाय, टेक केयर दोस्तों।